मेरा नाम साहिल कुमार है। मेरा बैचलर्स पेंटिंग में हुआ इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से। और उसके बाद मेरा मास्टर शिवनाथा यूनिवर्सिटी से हुआ, जो कि एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स था मास्टर्स के लिए। यहाँ पे मैंने पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, ड्राइंग्स, न्यू मीडिया सब में एक्सपेरिमेंटेशन किया। और मेनली मेरा प्रैक्टिस जो था वो इंस्टॉलेशन और पेंटिंग्स में ज़्यादा रहा। उसके बाद मैं न्यू दिल्ली में ही हूँ अभी भी, और उधर से ही मेरा प्रैक्टिस कंटिन्यू हो रहा है। इन हॉस्पिटल मटेरियल्स का जो रॉनेस है ना, इनका जो प्रेजेंस है, एक ऐसा चीज़ है जो कि हर एक के लाइफ में है, और हर एक इंसान कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे इनके साथ कनेक्ट किया है। और जिस तरीके से मैं इन्हें देखता हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक गिव एंड टेक जैसा रिलेशनशिप है। क्योंकि मैं आज तक जितनी बार भी हॉस्पिटल गया हूँ, और अब भी मैं हॉस्पिटल जाके स्केचिंग करता हूँ, तो हॉस्पिटल एक रिसर्च फील्ड के जैसा है मेरे लिए। जहाँ पे मैं स्केच करता हूँ, वहाँ के पेशेंट्स के साथ बातें करता हूँ, डॉक्टर्स के साथ बातें करता हूँ। और ये इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो पार्टीशंस हो, हैंडीकैप्स के लिए वॉकर हो, व्हीलचेयर हो, ये सारी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का एक्सटेंशन है। किस तरीके से? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान जो चल नहीं सकता है और उसको वॉकर मिल रहा है या फिर एक व्हीलचेयर मिल रहा है, तो वो जो करना चाहता है, वो करने में मदद कर रहा है ये सारे इंस्ट्रूमेंट। तो उस इंसान का जो विश है और उसका जो करंट सिचुएशन है, उन दोनों के बीच का जो एक्सटेंशन, मतलब जो गैप है, उसको पूरा कर रहा है ये इंस्ट्रूमेंट्स। तो इनको यूज़ करने का ये भी एक रीज़न है कि हमारे मतलब आज के सोसाइटी में हम सबका कुछ ना कुछ डिज़ायर है, कुछ ना कुछ विश है। हमारे लिए वो क्या एक्सटेंशन हो सकता है जो हमें उस विश तक पहुँचने का मदद कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों ये एक रीज़न हो गया जिसकी वज़ह से हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट्स मेरे काम में आ रहे हैं। दूसरा ये भी है कि हॉस्पिटल में मैंने बहुत बार लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाए ना, तो हम अपना बहुत ख़्याल रखेंगे। क्योंकि हॉस्पिटल में आप अपने बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हो। वो किस तरीके से फ़ंक्शन कर रहा है, वो कितना सेंसिटिव है, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होता है। तो हम अपना देखभाल करने को लेके बहुत ज़्यादा उस अपना देखभाल करने को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद ये सारी चीज़ें एक्चुअली हम भूल जाते हैं। तो जब इन मोटिव्स को मैं वापस से यूज़ करता हूँ अपने प्रैक्टिस में, तो पहला बात तो ये कि ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हमारे लिए क्या एक्सटेंशन है। दूसरी बात ये भी हो जाता है कि मैं एक रिमाइंडर के जैसा वापस से ला रहा हूँ कि आपको अपना देखभाल करना और बॉडी को और अच्छे से समझना। तो इन सारी चीज़ों की वज़ह से एक हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट के साथ-साथ में केयर, हीलिंग और बॉडी का एक्सटेंशन, हम अपने आप को कितना पुश कर सकते हैं। क्योंकि कितनी बार ऐसे हुआ है कि एक स्टेट जब आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो, लो साउंड कर रहे हो, बट अब आपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किए हो टू अचीव समथिंग। यू हैव एक्चुअली पुश्ड योर लिमिट्स, अपने बाउंड्री को पुश करते हुए अपने आप को बेहतर बनाने का जो कोशिश है, ये मैंने हॉस्पिटल में सीखा है, मतलब हॉस्पिटल में देखा भी है कि इंसान कितना ज़्यादा खुद को पुश करता है। तो ये जो मटीरियल्स हैं, वो वहाँ से मेरे प्रैक्टिस में आने लगे। हेल्प योरसेल्फ एक ऐसा इंस्टॉलेशन था जिसमें पार्टिसिपेशन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और वो इंस्टॉलेशन मेरा मेरी मॉम के साथ जो कन्वर्सेशन है उसमें से निकला था। एक समय ऐसा था जब मैंने उनको किसी सिचुएशन पे ऐसा कहा कि अगर आप अपने लिए नहीं बोलोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये चीज़ एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सिर्फ़ मेरी मम्मी के लिए नहीं है, एक ओवरऑल हर एक इंडिविजुअल के लिए। अगर आप कुछ नहीं कह रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और इस चीज़ को मुझे ट्रांसलेट करना था उस इंस्टॉलेशन में कि वहाँ कंप्लीट जहाँ इंस्टॉलेशन स्पेस है वो एक्चुअली कंप्लीट डार्क स्पेस था, जहाँ पे लाइट्स नहीं है और अंदर में सारे आर्टवर्क्स डिस्प्लेड हैं। बट जिस मोमेंट पे आप कुछ बोल रहे हो, आपने कुछ भी आवाज़ किया किसी भी तरीके से, तब जाके लाइट्स वहाँ पे आए। और वो लाइट्स विद 10-15 सेकंड तक ही रहा। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक पार्टिसिपेशन जो था, जो कि एक एफर्ट का फॉर्म ले रहा है, वो एफर्ट कंटिन्यू हो रहा है। जो रिपिटेशन है एफर्ट का, वो एक्चुअली काम का पार्ट बन रहा है। उस इंस्टॉलेशन में ये भी अंदर जो स्क्रीन्स लगे हुए हैं, वहाँ पे ड्राइंग्स हैं। तो जो व्यूअर्स आ रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, वो एक्चुअली वो एंगेजमेंट के लिए फ्री है। आप उसको मूव कर सकते हो, आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। तो जिस तरीके से वो पार्टीशंस मूव हो रहे थे,
तो क्या हो रहा था कि जब नेक्स्ट सेट ऑफ व्यूअर्स आ रहे हैं, जो अगले जो भी लोग आए हैं देखने के लिए, तो उन्होंने वही रास्ता लिया जो कि पिछले व्यूअर्स ने सेट कर रखा था। तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि यहाँ पे मुझे सोसाइटी का रिफ्लेक्शन देखने को मिला कि आप वही रास्ता ले रहे हो जो कि पहले से ऑलरेडी सेट है, और जिस मोमेंट तक आपको ये समझ में आ रहा है कि आप अपना नया रास्ता बना सकते हो, आप ऑलरेडी बहुत दूर तक चल चुके होते हो। तो जो पार्टिसिपेशन है, वो काम में इस तरीके से भी मीनिंग ऐड कर रहा है कि उसके थ्रू एक काम का मीनिंग बदल भी रहा है, प्लस सोसाइटी का रिफ्लेक्शन भी हमें दिख रहा है। तो उस पॉइंट पे उस इंस्टॉलेशन का या उस वर्क का ऑथर सिर्फ मैं नहीं हूँ। हर एक वो इंसान जो आ रहा है, जो उसको ऑल्टर कर रहा है, वो सब उसके पार्ट बन रहे हैं। मेरे इंस्टॉलेशंस में या फिर जब भी मैं कोई ड्राइंग करता हूँ और जिस तरीके से मैं उनको डिस्प्ले करता हूँ, मैं हमेशा से लोगों का एंगेजमेंट और इंटरैक्शन को एक मीडियम के जैसा देखता हूँ, जो कि मेरे वर्क में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जॉशन सीरीज जब मैंने काम किया था, तो जिस पॉइंट पे ये सारे काम, स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट वर्क, जब ये डिस्प्ले हुए थे, ये एक स्टैक के फॉर्म में डिस्प्ले हुए थे। फॉर एग्जांपल, ऐसे मोर देन 100 ड्राइंग्स थे जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए थे, और उस टाइम पे ये सारे चारकोल मीडियम्स एक्चुअली में फिक्स्ड नहीं थे। तो जब लोग आए, उन्होंने देखा, तो वो एक देख रहे हैं, फिर हटा रहे हैं, फिर दूसरा देख रहे हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा था कि जो चारकोल्स था वो उनके फिंगर टिप्स में आ रहा है। और ये ड्राइंग्स में जो भी चीज़ बने हुए हैं वो एक मेमोरी है, जो कि मैंने अपनी मेमोरी से बनाया, अपने एक्सपीरियंस से बनाया, और मैं हमेशा से इस चीज़ को मानता हूँ कि कोई भी चीज़ आइसोलेटेड नहीं रहता। आइसोलेटेड नहीं रहता से मेरा मतलब है कि हर एक चीज़, चाहे वो मेमोरी हो, आपका आइडेंटिटी हो, हर एक काम में आप देखोगे कि फेस या आइडेंटिटी जो है वो ब्लर्ड है। तो हर एक चीज़, हर एक इंटरैक्शन के साथ चेंज होते रहता है। तो जब लोग इसको टच कर रहे थे, तो इसका फॉर्म चेंज हो रहा था। इसमें चारकोल्स स्मज हो रहे थे, एक नया विजुअल इफेक्ट आ रहा था। तो ये काम का मीडियम सिर्फ चारकोल ना रह के हर एक इंटरैक्शन, हर एक लोग जिन्होंने इसको देखा, हर एक टाइम, और जो ये 2024 में बना है, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया इनको बने हुए। तो 1.5 साल का जो टाइम पीरियड है, इन वर्क का जो ट्रांजिशन है, जो मूवमेंट है, वो हर एक चीज़, हर एक लोगों का इंटरैक्शन, सब कुछ इस काम का पार्ट है। तो इसका मीडियम भी एक्सटेंड हुआ है, और इंटरैक्शन इस तरीके से मेरे काम में आया है, जो मैं जब मैं एक्सटेंशन का बात करता हूँ कि इंसान अपने आप को पुश कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, तो पार्टिसिपेशन एक्चुअल में मीडियम्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, और हर एक एंगेजमेंट मीनिंग को भी एक्सटेंड कर रहा है। जब उनका एंगेजमेंट हो रहा है, तो अब वो काम को बस जो बना हुआ है उसके जैसा ना देख के उनका एक कनेक्शन उनके लेवल से भी बन रहा है कि इसमें अब साहिल नहीं है, इसमें अब साहिल का कांसेप्ट नहीं है, बट इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने इसे कभी देखा होगा। इसमें अब वो लोग भी हैं जिन्होंने इसे छुआ होगा। इसमें वो समय भी है, जितने समय पे ये बना है और जितने समय ये स्टोर्ड रहा है या जितने समय ये ट्रांसपोर्टेशन में रहा है। तो engagement, interaction, transportation, all this extension are now the part of the works. मेरे काम में केयर का प्रेजेंस बहुत समय से था, बट इस वर्ड का प्रेजेंस नहीं था। इसको अब मैं प्रैक्टिस के साथ केयर यूज कर रहा हूँ। मेरा प्रैक्टिस शिफ्ट हुआ, पहले मैं अपनी मॉम का पोर्ट्रेयल या फिर मदर एज एन आइडेंटिटी, मदर एज एन आइडिया, एक माँ का एक, इसको समझाना बहुत मुश्किल है। जो एक देखभाल का एसेंस होता है, जिस तरीके से एक माँ की तरफ से आ रहा होता है, वो बहुत रॉ और बहुत प्योर है। और ये था मेरा काम का बिगनिंग, बट अब जब जाके मैं केयर इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, किस तरीके से हॉस्पिटल फंक्शन कर रहे हैं, वो एक काफ़ी कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे इतना इमोशनल एंगेजमेंट नहीं होता नर्सेज़ के साथ, डॉक्टर्स के साथ या फिर उस सिस्टम के साथ, जितना कि एक डोमेस्टिक स्पेस में होता है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरा ये स्कल्पचर देख सकते हो, जो स्कल्पचर आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली एक हॉस्पिटल का जो बेड साइड स्क्रीन है, उसका ही डेरिवेटिव फॉर्म्स है। उससे ही रेफरेंस लिया हुआ है, जिसको इस तरीके से बनाया है। अब हॉस्पिटल में जनरली जो मैं कोल्डनेस का बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक रॉनेस है, वहाँ रॉनेस नहीं है। हॉस्पिटल में कोल्डनेस है, वहाँ पे एक इनसेंसिटिव स्पेस हो जाता है। बट वहाँ पे जब लोग कुछ अच्छा कहते थे, तो मैं हमेशा वहाँ एक लकड़ी ढूँढता था कि शायद किसी लकड़ी को छू के मैं टच वुड जेस्चर जो होता है वो कर सकूँ और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकूँ। तो जो-जो चीज़ मुझे वहाँ पे मिसिंग दिखता था,
उन सारी चीज़ों से मैंने उसी चीज़ को कार्व आउट किया, उसी चीज़ का स्कल्पचर बनाया कि लकड़ी से ही अगर वो होता, काश वहाँ पे लकड़ी होता, काश वहाँ पे वो माँ का देखभाल वाला एसेंस होता, काश वहाँ पे माँ होती। तो उन सारी चीज़ों को मैं जैसे समझ रहा हूँ, वो हर एक मटेरियल को यूज़ करके मैंने अपना ये सारे स्कल्पचर्स फॉर्म में लाने का कोशिश किया। इस फाउंडेशन को मैं इतना ईज़िली नहीं छोड़ सकता क्योंकि इसी के ऊपर बिल्डअप होते गया है मेरा प्रैक्टिस और अब ये एक पर्सनल स्पेस से जाके एक पब्लिक स्पेस में आ चुका है, जहाँ कि मैं एक ब्रॉडर केयर इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, ब्रॉडर हीलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। हम सब अपने आप को कितना पुश कर रहे हैं, एक कलेक्टिव मेमोरी के बारे में बात कर रहा हूँ, कलेक्टिव बेटरमेंट, बिकमिंग, हम कितना ज़्यादा बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के सराउंडिंग मेरा काम आ रहा है। बट अगेन चारकोल, मदर, ये सारे बहुत रॉ चीज़ें हैं। ये बहुत इनेट चीज़ें हैं, बहुत प्योर चीज़ें हैं। तो जब मैं इतने इमोशन वाली चीज़ें, इतने डेलिकेट पेपर जैसा मटेरियल, चारकोल जैसा मटेरियल, इतने डेलिकेट चीज़ों को यूज़ करके इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को प्रेज़ेंट करना चाह रहा हूँ, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है दोनों चीज़ में, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है आगे एक्सप्रेस करने के लिए। और हीलिंग एक ऐसा वर्ड है मेरे लिए, एक ऐसा प्लेग्राउंड है जिसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ अपने प्रैक्टिस में, हर एक चीज़ में। क्योंकि जब मैं हीलिंग कहता हूँ, मैं एक मेडिकल स्टेट का बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको कोई चोट लगा या फिर आप उदास हो और आप हील कर रहे हो। बट और ना ही ये कोई एक फिक्स्ड पोज़ीशन है, लेकिन एक ग्रोथ जो होता है, आप अपने आप को एक कंटीन्यूअस एक साइकिल में रखते हो कि आप लगातार बेहतर होते जा रहे हो। तो वहाँ पे जो हीलिंग है और एक अलग तरीका का हीलिंग है जो कि शायद आज से 10-15 साल के बाद जब मेरा प्रैक्टिस और ग्रो होगा तो शायद मैं हीलिंग के एक नए डेफिनेशन पे पहुँच जाऊँ। जो मैं आज सोच पा रहा हूँ बट मैं शब्दों में नहीं ला पा रहा। सिर्फ़ काम में शायद झलक रहे हों, बट 15 साल बाद आपको दिखेगा।